शिक्षा मंत्री के लॉलीपॉप में हम लोग नहीं आने वाले हैं, ना उनके किसी बहकावे में आने वाले हैं। हम लोग आज पटना की धरती पे आए हैं तो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लेकर जाएंगे। हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। हम लोग पहले भी आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे स्कूल में और यहीं रहेंगे। सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो इस बार हम लोग भी आर पार के मूड में हैं और इस बार सरकार का ईंट से ईंट बजा दे। जनवरी से हम लोग को राजकर्मी घोषित कर दे। अपना साल भर में शिक्षकों को प्रशिक्षित कराते रहे और सीबीटी लेते रहे। परीक्षा देने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इनका बराबर जो है इनका नियमावली अपने मन से चेंज होते रहता है, इसलिए इन पर हमको अभी विश्वास नहीं है और नौकरी नहीं जाएगी। हम लोग का एक ही मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बयान आया है कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी और उनको राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। ऐसे में लोग का क्या रिएक्शन है, आइए बात करते हैं। क्या लगता है, अभी बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि आप लोग की नौकरी नहीं जाएगी और राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? इसकी कोई खुशी नहीं है मुझे। शिक्षा मंत्री के लॉलीपॉप में हम लोग नहीं आने वाले हैं, ना उनके किसी बहकावे में आने वाले हैं। हम लोग आज पटना की धरती पे आए हैं तो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लेकर जाएंगे। हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। हम लोग पहले भी दक्षता पास कर चुके हैं, पात्रता पास कर चुके हैं। अब सक्षमता नहीं देंगे, ना ही कोई कुशलता देंगे, ना ही कोई निपुणता देंगे। हम लोग कोई परीक्षा नहीं दें। हम लोग बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा लेंगे। अच्छा, क्या आप कितनी खुशी हो रही है? कोई खुशी नहीं हो रही है। वही बात है कि हम भी वही कहेंगे कि कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आगे उनका कोई कमिटमेंट सही नहीं रहता है हम लोगों के साथ। तो आगे अब क्या करिएगा? यहीं रहिएगा या फिर? हाँ, आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे स्कूल में और यहीं रहेंगे। आगे तालाबंदी भी करेंगे, नहीं मानते हैं तो जरूरत पड़ेगी तो बिहार के पूरे विद्यालय में तालाबंदी करेंगे और यहीं बैठेंगे हड़ताल पे। आप बताइए। देखिए, हम लोग अपने जायज़ मांगों के समर्थन में यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो इस बार हम लोग भी आर पार के मूड में हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द हम लोग के मांगों को पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करेंगे और इस बार सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान तो आया है कि नौकरी दी जाएगी और राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का यह कहना कि नौकरी दी जाएगी, जबकि ऑलरेडी हम लोग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारी नौकरी 60 साल की है, तो क्या वो हमें भीख दे रहे हैं? ऑलरेडी हम सक्षमता दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं, सारे एजुकेशन को फुलफिल करके आए हैं। हम लोगों ने राजकर्मी का मांग किया और राजकर्मी का दर्जा देने के लिए इन लोगों ने एक परीक्षा थोप दिया। वो भी परीक्षा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सरकार को चाहिए कि 1 जनवरी से हम लोग को राजकर्मी घोषित कर दे। अपना साल भर में शिक्षकों को प्रशिक्षित कराते रहे और सीबीटी लेते रहे। परीक्षा देने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये कहाँ की नीति है कि कोई प्रशिक्षण नहीं देना। हमारे कितने शिक्षक हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? आप एक तरफ उनको प्राइमरी एजुकेशन में रखते हैं और दूसरे तरफ बीपीएससी की सिलेबस की बात करते हैं। आप उनसे जो विषय पढ़ा रहे हैं उनके विषय से उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना आपको। मामूली परीक्षा कह करके आगे अब क्या कीजिएगा? सरकार अगर हम लोग की मांग को नहीं मानती है तो आगे हम लोग कड़ा से कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। और मैं खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये सारे शिक्षक आपके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो बाग आपने लगाया है, जब वो बाग फल देने की बारी आए तो कोई उसका रखवाल कोई और हो जाए। इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी चुके नहीं। अभी जो बयान आया है बिहार के शिक्षा मंत्री का, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या बयान है? नौकरी दी जाएगी और राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा, इस पे आप कितने खुश हो रहे हैं? जी, इनके बात पर हम लोग को 1% भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका बराबर जो है इनका नियमावली अपने मन से चेंज होते रहता है, इसलिए इन पर हमको अभी विश्वास नहीं है और नौकरी नहीं जाएगी। हम लोग का एक ही मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना। आगे आप क्या करिएगा? जब तक हम लोग का जो मांग है नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यही अड़े रहेंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुकर्णी नींद से सोए हुए हैं। हम लोग जगाने के लिए चट्टानी एकता के तहत उनको बताने के लिए आए हैं कि हमारी एक ही मांग है नहीं के दर्जा। अगर आपने राजकर्मी के दर्जा अगर नहीं देते हैं तो हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे कि जब तक आपने घोषणा नहीं करेंगे कि हम सिस्को के राजकर्मी के दर्जा दे दिए। और इसके बाद हम लोग 4 बजे तक हम लोग देखेंगे। लेकिन उन्होंने तो बोला वो राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएंगे। कि उन्होंने बोले हैं लेकिन लिखित नहीं दिए हैं। जब तक नहीं देंगे उन्होंने कई एक तरह का मोरम डाल दिए हैं कि हमने 3 मरते परीक्षा लेंगे तब आपको राजकर्मी के दर्जा देंगे। उसके बाद 3 जिला का ऑप्शन दिए हैं तबादला करने के लिए, जो कि हम लोग के लिए मान्य नहीं है। इससे पहले हम लोग 2009 में ही दस्ता परीक्षा के एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब हम लोग का कोई परीक्षा देने के उचित अधिकार नहीं है, इसलिए हम सब लोग परीक्षा पास हैं, इसलिए परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे जिस तरह से समय बताएगा, जिस तरह से सरकार का रवैया रहेगा, उस तरह से हम लोग आंदोलन के तब्दील करेंगे। यानी करो या मरो के साथ हम लोग जो कि आंदोलन के उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार अगर आपने सुना कि नियोजित शिक्षकों से हमारी बात हुई और उनका कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जब तक लिखित नहीं देंगे वो ऐसे ही धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। बाकी तमाम खबर देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।